हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दशमलव संख्याओं का गुणा करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी दशमलव संख्या का आप अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, इन सवालों के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि अगर कोई दशमलव संख्या है, यानी दशमलव अगर कोई संख्या है तो उसे अगर हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों क्या करते हैं। तो हम यहाँ दोस्तों देखेंगे कि अगर पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने हमें नीचे बटे में 0 बढ़ा देना होता है। जैसे यह संख्या लिखी और इसका गुणा हमें 1000 से करना है। तो दोस्तों हम यहाँ करेंगे क्या, तो पॉइंट के बाद 9 लिखा है, इसलिए अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में दोस्तों हम लिख देंगे 10। क्यों हमने यहाँ 10 लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही यहाँ संख्या है। अगर पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्याएं होती तो हम यहाँ नीचे 2 0 बढ़ाते। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्याएं होती तो हम यहाँ 3 0 बढ़ाते। तो दोस्तों यहाँ पॉइंट हट चुका है, यानी अब यहाँ हो जाएगा 345 और ये पॉइंट के बाद वाला 9 और बटे में दोस्तों 10 और गुणे या कितना, तो 1000। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम क्या 0 और यहाँ से 0 काट सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से एक 0 और यहाँ से एक 0 कट जाएगा, यानी गुणनफल में हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 3 4 5 9 और ये तो जो 0 है यहाँ हम चिपका देंगे। इस प्रकार हम दशमलव संख्या का अगर हमें गुणा करना है तो पॉइंट हटा के हम नीचे बटे में 0 जरूर बढ़ाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे इस दूसरे सवाल को। यहाँ जो यह संख्या लिखी है इसका गुणा हमें 7 से करना है। तो दोस्तों अगर इस संख्या को हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो बटे में हम दोस्तों यहाँ कर देंगे 3 0 हम बढ़ा देंगे नीचे 1 2 और 3 0 मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है और गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ 7 से। तो अगर इसका हम दोस्तों 7 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 24235, मतलब 3475 का गुणा अगर हम 7 से करेंगे तो हमें इतना मिलेगा और बटे में दोस्तों यहाँ 1000 है। अब दोस्तों इस 1000 का हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें करना यह है कि जितने नीचे 0 हैं उतने ही डिजिट हमें छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यानी हम लिख देंगे 24.235। इतना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नीचे 3 0 है, इसलिए मैंने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार दोस्तों आप पॉइंट वाली किसी भी संख्या का गुणा बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों इस सवाल को हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे यह जो पहले पॉइंट लगा है इसे हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। अगर इसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे इतना लिख सकते हैं, बटे में लिखेंगे 10। दोस्तों मैंने यहाँ बटे में 10 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए बटे में मैंने 10 लिखा और ऊपर गुणा करना है हमें 10 से। तो दोस्तों अगर हम यहाँ 0 0 काट देंगे तो यहाँ आंसर रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा 7 7 7 और 7 और यही हो जाएगा क्या, हमारा इस संख्या का गुणनफल। दोस्तों इसी प्रकार इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ हम दोस्तों देखेंगे दोनों संख्याएं पॉइंट वाली हैं, तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं को हमें पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। 3 1 7 हमने लिख लिया और यहाँ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा, इसलिए बटे में हमने 10 लिख दिया। गुणे का निशान है तो दोस्तों यहाँ गुणे का निशान लिख दिया और यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ दोस्तों हमने लिख दिया 105। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसलिए हम बटे में 2 0 बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका आपस में हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि गुणा। और अगर दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल रूप में प्राप्त होगा 3 3 2 8 और 5 और दोस्तों बटे में ये 2 0 और एक 0 ये, यानी 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है इसमें 3 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगा देना है, यानी 3 3 2 8 और 5। अब पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो 3 डिजिट आगे खिसक के पॉइंट लग जाएगा और यही हो जाएगा दोस्तों
इस संख्या का गुणनफल। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।